बच्चों, मैं राष्ट्रीय श्री जी के जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। पिछले वीडियो में हमने काल और उसके भेदों का अध्ययन किया। आज हम काल के प्रथम भेद भूतकाल का प्रस्तुत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भूतकाल की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का हमें अंदाजा हो, पता चले, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण, रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। नाना जी कहानी सुना रहे थे। और भूतकाल के 7 प्रकार बताए गए हैं। वे 7 प्रकार इस प्रकार है। भूतकाल के 7 प्रकार। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद संदिग्ध भूतकाल, उसके बाद हेतुमत भूतकाल और आखिरी है समयकालीन भूतकाल। तो सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल का अध्ययन करेंगे। सामान्य भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार है, जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा है, जिस क्रिया के अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। अगला है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह दिल्ली गया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बच्चा आया था। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन मैदान में घूम रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था। अगला है संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होंगी, उसने खाया होगा। अगला है हेतुमत भूतकाल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यदि मैं आता तो वह चला जाता, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। अगला है समयकालीन भूतकाल। इसकी परिभाषा है यदि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी से हो, साथ ही समय अवधि 1 घंटा, 4 दिनों से आदि दर्शाता हो तो वह समयकालीन भूतकाल कहलाता है। अर्थात जिससे समय का निश्चित बोध होता है उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, वे 2 दिन से खेल रहे थे। तो इस प्रकार आज हमने भूतकाल के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन किया। तो हम पुनः एक बार उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम भूतकाल की परिभाषा से शुरू करते हैं। भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, नानी जी कहानी सुना रहे थे। और भूतकाल के प्रकार, भूतकाल का पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। यह है आसन्न भूतकाल। जिस क्रिया के अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। अगला है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बच्चा आया था। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन मैदान में घूम रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था। अगला है संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य
पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होंगी, उसने खाया होगा। इसके बाद हेतुमत भूतकाल। इसकी परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यदि मैं आता तो वह चला जाता। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। अगला है समयकालीन भूतकाल। इसकी परिभाषा यदि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी से हो, साथ ही समय अवधि 1 घंटा 4 दिनों से आदि दर्शाता हो तो वह समयकालीन भूतकाल कहलाता है। उदाहरण के लिए, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, वे 2 दिन से खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने भूतकाल के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन किया। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में वर्तमान काल के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।